जो इन्विजिलेटर थे वो हेल्पिंग नेचर के थे या नहीं, वो तो एकदम बेकार नेचर के थे। ज्योग्राफी में बस मतलब एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ लगे थे, वरना और मतलब पेपर सही था। हिस्ट्री से आए थे, ज्योग्राफी से आए थे, पॉलिटी से आए थे, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से थोड़े कम थे। हाँ, डीएनएस आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा? ये सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा है। Yes, तो sir. पढ़ाए हुए कुछ जी, आए Yes, हैं? sir. यही कहेंगे सर कि अगले साल के जो छात्र हैं इसी से पढ़ें तो बेहतर। अच्छा डीएनएस के लिए सर शब्द नहीं कहने के लिए कुछ। नहीं नहीं कुछ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। लगभग सभी यूजी कोर्स का अलग अलग शिफ्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है और आज 14 जुलाई है और मॉर्निंग शिफ्ट में या कह रहे पहले शिफ्ट में बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, बीए एनईपी का। और हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, पेपर का रिव्यू लेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनका पेपर कैसा हुआ, पेपर का पैटर्न किस प्रकार था, इनको पेपर हार्ड लगा, ईजी लगा या मॉडरेट लगा। साथ ही साथ कुछ अंदर की जो व्यवस्थाएँ थी एग्ज़ाम देते समय वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, तो सब कुछ हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए ज़रा बताइएगा। मेरा नाम वैभव शुक्ला है और इंदिरा नगर से हम आए, लखनऊ वैभव में ही शुक्ला रहते जी, आज बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम था एलयू का, पेपर कैसा गया आपका? हैं। अच्छा गया। पेपर अच्छा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय का पहले मेरे ख्याल से पहली बार आप इस कैंपस में विजिट कर रहे होंगे जी, कि आ चुके हैं इसके पहले? नहीं पहली बार। बार। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ। और अंदर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे तो एग्ज़ाम देते समय कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं, दिक्कत परेशानी कोई नहीं थी। जो इन्विजिलेटर थे वो हेल्पिंग नेचर के थे या कोई नहीं, वो problem? तो एकदम बेकार नेचर के थे। चलिए अब हम कोई ढंग का पेपर। नहीं था। अच्छा, बेकार मतलब क्या हुआ? आप दूसरी तरह से बात कर रहे थे क्या हाँ आपसे? हाँ, सब वैसे ही। कोई दिक्कत मतलब था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खैर पेपर हो language गया, सबसे बड़ी सही बात नहीं ये था। है। चलिए सबसे पहले हम पेपर के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चंस आए थे आपके और 90 मिनट आपको मिला था। तो 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था आपसे आज के एग्जाम में? 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, हाँ। हर क्वेश्चन बता नहीं सकते। लगभग। तो आज ना आपने पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा ना किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन या फिर किस हाँ। किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो बता दीजिए आप। हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सिविक्स था, हिंदी, इंग्लिश। यानी कि लैंग्वेज बता रहे हैं आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसको सिविक्स कहते हैं, सिविक्स कहते हैं। तो क्या आज के पेपर में करंट अफेयर भी आया था क्या? नहीं करंट अफेयर नहीं था? नहीं जनरल साइंस? नहीं। जनरल साइंस नहीं था। आप पेपर दे के आई हैं, ज़रा ये पेपर का आप रिव्यू दीजिए कि अभी तो ये तो बता रहे हैं कि सर आज के पेपर में लैंग्वेज आया था, जो है हिंदी इंग्लिश आया था, हिस्ट्री आया था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स वगैरह बता रहे हैं। तो आज के पेपर में क्या क्या आया था आप बताइए। मुझे मतलब यही सब आया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बस यही सब आया था, बट अच्छा गया। अच्छा क्या आप भाई इधर आ जाइए। तो आज के पेपर में ऐसा कोई सेक्शन जो आपको टफ लगा हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया या प्रॉब्लम पेपर को सॉल्व थोड़ा नहीं सा कर जो है वो पाए? ज्योग्राफी का सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा थोड़ा था। सा टफ लगा आपको? जी। आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा? कोई टफ नहीं लगा, आपके लिए इजी था? सब इजी था। सारा अटेम्प्ट किया आपने? जी, फर्रे लेके गए थे, सब अटेम्प्ट किया। अच्छा, फरेल लेके मतलब क्या है? अरे आप बताइए हमें। इनका तो कहना है कि सर अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, इनके लिए पेपर आसान था। आप कह रही कि सर ज्योग्राफी मुझे टफ लगा। ज्योग्राफी में बस मतलब एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ लगे थे, वरना और मतलब पेपर सही था। अच्छा, लैंग्वेज का सेक्शन चूंकि हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, हाँ। वो कैसा लगा आपको? वो एकदम सही था, मतलब जो है दोनों चीज़ समझ में आ रही थी, इंग्लिश भी हिंदी भी। 10+2 लेवल का रहा होगा? हाँ सही था, मतलब 10th 12th के लेवल पे था। लेवल पे था। हाँ। अच्छा, आज के पेपर में चूंकि बीए का पेपर था, क्या करंट अफेयर आया था आज? करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर्स आया था जीके में? करंट अफेयर हाँ थोड़ा बहुत आया था। आया था। जी। जनरल साइंस बस थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़ी बहुत आई जी। थी। तो आपको क्या लगता है कि आज 100 क्वेश्चन था लगभग? सेक्शन ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, इंग्लिश का section मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, क्या लगता है कितने हाँ। आपके सही हो जाएंगे अप्रोक्स? एक आइडिया? अप्रॉक्स 80 तो 80 के आसपास हो जाएगा। या। अच्छा, आज के पेपर में 90 मिनट था, वो सफिशिएंट था या कम पड़ा आपके लिए? नहीं, मुझे तो सही लगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, चलिए, शुभकामनाएं। 15 मिनट से पहले ही मेरा हो गया था। चलिए, थैंक यू सो मच। आप शुभकामनाएं। Thank you। मेरा नाम सुमित सिंह है, मैं अर्जुनगंज से आया हूँ। अच्छा सुमित, आज पेपर था बीए का लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया है, बढ़िया गया है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बाकी सब आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से चूंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं तो सारे मेरे ख्याल से हाँ, आपने सारे attempt किया अटेम्प्ट होगा, किए मैंने। है ना? अच्छा, 90 मिनट आज के पेपर में मिला था, कम पड़ा या ठीक था? नहीं, sufficient था? ठीक था टाइमिंग। ठीक था। पहले मैंने सारे क्वेश्चंस पे मार्क किए थे, उसके बाद ही मैंने लगाया था। अच्छा, देखिए OMR सीट भी आप लेके आए हैं। हाँ, वो मार्क दिए हैं, कार्बन कॉपी सुमित, कार्बन कॉपी ये मैचिंग के लिए इसको रखिएगा आप, हाँ। ध्यान संभाल के रखिएगा। और जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग अपनी कार्बन कॉपी को संभाल के रखिएगा। ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उससे आप मिलान करिएगा। सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक समराइज फॉर्म में बताएंगे क्या आप कि आज के पेपर में किस किस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन या कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में? हिस्ट्री से आए थे, ज्योग्राफी से आए थे, पॉलिटी से आए थे, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से थोड़े कम थे। हाँ, और हिंदी से भी थे, इंग्लिश से भी थे। इंग्लिश से भी थे। हाँ, हिंदी के क्वेश्चन थोड़े इजी थे।
इंग्लिश के भी इजी थे। बाकी इको मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था तो इको थोड़ा टफ लग रहे थे, बस अच्छा। बाकी और ठीक था। आप पेपर दे रहे हैं क्या? हाँ, पेपर देकर हम अभी आए हैं। जैसा कि हमने आपका चैनल ज्वाइन किया है यूट्यूब पर। रिव्यू देना आपको पेपर का? हाँ। बी है आपका? बिल्कुल। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन राजपूत है। तो मैं- डीएनएस से पढ़ाई किए थे आप? हाँ, सीरियस से पढ़ाई की है और मैं यूपीएससी की कोचिंग भी करता हूँ। और जैसा कि मैं हाँ डे नाइट आपकी स्टडी से मैं जुड़ा हूँ। यूट्यूब पर पूरे वीडियो मुझे मिलते हैं और लगभग सिलेबस जो था मेरा 60-70% सॉल्व हो गया है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा कंफर्म है कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और कुछ जो मदद हुई आपके भी चैनल से मिली है, कुछ क्या बहुत मदद मिली है मुझे, जितने अपडेट्स वगैरह हैं ये सब मिले हैं। क्लास वगैरह भी किया था और आपने? क्लास भी ज्वाइन की थी। अच्छा, आज के पेपर में चूँकि बीए का पेपर था, कई बच्चों ने बताया कि सर हिस्ट्री भी आया था, ज्योग्राफी भी था, पॉलिटी भी था, हाँ। सिविक्स भी था, हिंदी भी था, इंग्लिश भी था। तो आपको इन सभी सेक्शन में कोई सेक्शन थोड़ा सा आपको टफ लगा हो, मॉडरेट लगा हो? थोड़ा सा जो था इंग्लिश का पोर्शन वो थोड़ा टफ लग रहा था। तो क्या आप यूपी बोर्ड से थे क्या? क्या? यूपी बोर्ड से थे आप? हाँ, यूपी थोड़ा सा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश हाँ, इंग्लिश थोड़ा टफ थी, हिंदी मगर तब तो आपके लिए आसान रहा होगा। हाँ, हिंदी तो नॉर्मल था। और मैथ वगैरह से तो एक ही 2 क्वेश्चन थे, वही सीरीज वाले थे तो वो तो आराम से हो गए थे। आराम से कर लिया। और मैं जो कोचिंग करता हूँ उससे हिस्ट्री का पोर्शन पूरा सॉल्व हो गया, बहुत सॉल्व थे। सारे पेपर आपने अटेंड किया होगा, चूँकि हाँ। नेगेटिव मार्किंग था नहीं। नहीं, negative अच्छा, आज था के नहीं। पेपर में 90 मिनट था, आपको कम पड़ा या सफिशिएंट था? सफिशियंट था। कोई दिक्कत नहीं और लगभग 20 मिनट्स मेरे बच भी गए थे। अच्छा, आप पहले ही पेपर कर करने दिए के थे बाद। हाँ अच्छा, OMR शीट फिल करने के लिए टाइम मिला होगा पहले ही? हाँ, मिला था। पूरा प्रोसेस बताया गया कि इसे कैसे करना, क्या करना, और सफिशिएंट टाइम भी मिला। चलिए शुभकामनाएं thank you, आपको। sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ चलिए ठीक है। आप लोग का नाम क्या है? शिवम यादव सर। आपका? चंद्रराज चंदन। कहाँ से आप लोग? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर से हैं, वीरों की धरती। हाँ, तब क्या हाल चाल है? मैं भी गाजीपुर से हूँ, मुझे खुशी मिली आप लोगों से। मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ सर आप? गाजीपुर में कासमाबाद क्षेत्र से। मऊ जी। के मतलब करीबी जो है। जी जी जी। तो आप लोग चैनल से पढ़ाई किए थे? जी, से? जी सर। तो पढ़ाए हुए कुछ प्रश्न देखने को मिला एग्जाम में? जी सर, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था सर। और कुछ मतलब क्वेश्चन थे जो पढ़ाए हुए आए थे। सेम एकदम? जी सर। सेम। तो आप डीएनएस से पढ़ाई किए थे, तो सबसे पहले फीडबैक बताइए डीएनएस के बारे में, फिर हम पेपर का रिव्यू लेंगे आपसे। डीएनएस के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर अच्छा है सर, ऐसी बात नहीं है। संस्था जो है चल रही है, बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए कोई भी, जिससे समझ में आ जाए सर। जी। हम तो यही कहेंगे। जी। आप डीएनएस से पढ़ाई किए हैं, कितना हेल्प हुआ आपको आज एग्जाम में? बहुत हुआ, बहुत हुआ। क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे? आए थे बहुत। चलिए अब हम पेपर के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो आज का पेपर एलयू का बीए का एंट्रेंस एग्जाम था। अलग अलग सेक्शन थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स था, और पॉलिटी को सिविक्स कह लें हम, या हिंदी इंग्लिश भी था। कुछ बच्चे करंट अफेयर बता रहे हैं, कुछ बच्चे जनरल साइंस बता रहे हैं। तो आज के पेपर में ऐसा कोई सेक्शन जो आप लोग को टफ लगा हो? जी सर, थोड़ा इंग्लिश जो है सर, मतलब हमारा इंग्लिश कमज़ोर भी है सर, इसलिए बता रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा, आप इंग्लिश। लोग यूपी बोर्ड से हैं क्या? जी सर। थोड़ा यूपी बोर्ड को बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश टफ लगता है। जी सर। लेकिन आप लोगों के लिए हिंदी वहीं इजी रहा होगा। जी हिंदी, जी आराम से आप लोग कर लोगे। जी सर, वही मतलब आप अगर हिंदी में अगर कोई मतलब लिखा कौन है, लेखक का नाम, अगर फिर इसके बाद पुस्तक कौन लिखी, यही सब आता है सर। और हिस्ट्री आपका ऐसा तो हमेशा आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही आता है हिस्ट्री उसका। अच्छे से पढ़े थे आप? जी सर। आप भी पेपर दिए हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, आपका नाम? शिवा संगत। आप लोग भी बीए का पेपर दे के आए हैं। पेपर कैसा गया आप लोग का? मेरा ठीक ठाक गया। बढ़िया गया। इंग्लिश देखिए, का हमारा बेकार। कैमरा उधर देखिए आप लोग। जी सर। मतलब आज के पेपर में ये बता रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा इंग्लिश टफ लगा। तो इंग्लिश टफ लगा आप था। लोग भी यूपी बोर्ड से हैं क्या? यस सर। अच्छा, यूपी बोर्ड से है। तो हिंदी आप लोगों के लिए आसान रहा होगा। यस सर। तो देखिए, ये सारे जो है हिंदी माध्यम के छात्र हैं, इनको अंग्रेजी थोड़ी सी हल्का सा इनको टफ लगा है। और कोई सब्जेक्ट आप लोग को टफ लगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। जी। तो आप लोग पीसीएम बैकग्राउंड से थे क्या? सभी लोग पीसीएम? यस सर। नहीं, पीसीएम नहीं था, मेरा आर्ट साइड था। आपका आर्ट्स था, आप लोग पीसीएम से थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, है ना? तो थोड़ा सा तो आप लोगों को लगा होगा। ओवरऑल पेपर मतलब कैसा गया आप लोग? ठीक ठाक है। क्या लगता है कितना स्कोर कर पाएंगे आप लोग? पासिंग मार्क्स हो जाए। पासिंग मार्क्स मतलब चूंकि 100 क्वेश्चन थे, तो क्या लगता है लगभग कितने अप्रॉक्स क्वेश्चन सही हो सकता है? 70% हो जाए। 70 प्लस के आसपास। जी। अच्छा, आज के पेपर में करंट अफेयर का वेटेज कितना था, जरा बताएंगे आप लोग? ये सर कितने क्वेश्चन करंट अफेयर? 2-3 क्वेश्चन थे। दो तीन क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आप लोग को याद भी है?
करंट अफेयर किसी को कोई क्वेश्चन याद है? एक सर आया था पीएमजे योजना मतलब कहाँ से होगी, ये क्वेश्चन आया आया था। ये सर। तो आप भी डीएनएस से पढ़ाई किए हैं, ये सर। तो पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था एग्जाम? ये सर। ये सर। आप भी पेपर ये सर वो देंगे? सिंधु सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, आपने जो पढ़ाए थे हिस्ट्री से? हाँ, ये जो सर। सर ने पढ़ाया था। हाँ। तो हिस्ट्री की पूरी क्लास देखी थी, ज्योग्राफी भी देखा होगा आपने, ये पॉलिटी भी सर। देखा होगा, ये सर। कुछ मिक्स टाइप के भी पेपर सॉल्व कराए गए थे। ये सर। पीआईक्यू भी देखा था क्या आपने एलयू का, जो मेमोरी बेस्ड कराया गया था? जी सर, देखा था। उससे भी कुछ क्वेश्चन आया था? जी सर। चलिए, तो ओवरऑल डीएनएस आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा? ये सर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा है, ये मतलब सर। पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए ये हैं? सर। यही कहेंगे सर कि अगले साल के जो छात्र हैं इसी से पढ़ें तो बेहतर। अच्छा, ये सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच आप लोग का, थैंक यू। Thank you. डीएनएस के लिए सर शब्द नहीं कहने के लिए कुछ। नहीं कुछ। अच्छा, सौम्या अवस्थी। सौम्या अवस्थी जी, आप कहाँ से आई हैं? हम यही लखनऊ से हैं। लखनऊ के रहने वाली हाँ। है। तो आज बीए का पेपर था एलयू का, पेपर कैसा गया आपका? पेपर तो सही गया। बढ़िया गया। अभी हाँ। कई सारे बच्चों से मैंने बातचीत किया, किसी को इकोनॉमिक्स टफ लगा, किसी को हमें- इंग्लिश का पोर्शन टफ लगा, हमें सिविक्स टफ लगा। सिविक्स टफ लगा, हाँ। यानी कि सिविक्स को जो पॉलिटी बोलते हैं। हाँ। तो आपका 12th में बैकग्राउंड क्या था? हमने तो पीसीबी किया था, साइंस साइड थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि हाँ। 12th में पढ़ी थी। हाँ। तो थोड़ा सा आपके लिए आर्ट्स तो हल्का सा हाँ। टफ लगा ही होगा। तो आज के पेपर में कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? सिविक्स। सिविक्स और हाँ। कोई पोर्शन? और नहीं, हिंदी इंग्लिश सब अच्छा बढ़िया था। हाँ। हिस्ट्री के पोर्शन, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के थोड़े बहुत। थोड़े बहुत थोड़ा सा हाँ। टफ लगा आपको? हाँ, थोड़े। तो ओवरऑल आज के पेपर के लिए 90 मिनट मिला था और 100 क्वेश्चंस थे। हाँ, तो सही था। टाइम सफिशिएंट था या टाइम तो सही था। सही था? हाँ, हम तो आधा घंटा बैठे भी रहे। अच्छा, पहले कर लिया था आपने? हाँ। मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर इजी ही कह सकते हैं। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, तो लगभग कितने आपने सही किए हैं? 60-70 शायद। 60-70 के आसपास किए हैं। शायद। और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। हम्म। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बीए में सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा फॉर्म भी बीए में भरा गया है। तो कंपटीशन कम नहीं है, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। कितना आपका स्कोर आ रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, चूँकि अभी आंसर की बात कुछ दिन बाद आ जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वहाँ पे आपका आंसर की के ही बेस पे कट ऑफ का जो है एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा कितना कट ऑफ जाएगा। तो ओवरऑल आपको लगता है कि 60 to 70 क्वेश्चन आपका सही होगा? हाँ। तो ऐसा कोई पोर्शन जो आपको टफ लगा हो? बस सिविक्स लगा है, सिविक्स और थोड़ा इतिहास। थोड़ा सा हिस्ट्री। हाँ। तो आप मतलब तैयारी वगैरह कैसी की? थोड़े बहुत आपसे ही। हाँ। डीएनएस हाँ, डीएनएस का वीडियो देखा था आपने? हाँ, देखा था। तो कुछ हेल्पफुल मिला डीएनएस? हाँ, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा, मिला। तो डीएनएस में जो भी आपने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे? शायद कुछ आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हाँ। आए थे, मतलब आपको याद नहीं आ रहा है? हाँ। कुछ तो क्वेश्चन जरूर आए होंगे पढ़े हुए। हाँ, जैसे सूरदास का वो अष्टछाप के कौन थे, तो हाँ। ये एक मिला था। और क्योंकि जीके जीएस के भी क्लासेस लगातार डीएनएस पे कराया गया था। हाँ। तो उससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, हिस्ट्री वगैरह से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से यस। कराए गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस रिव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू। सर पेपर ठीक गया, बढ़िया गया। बढ़िया गया। हाँ, पढ़े बढ़िया। हुए चीज़ आई थी या कुछ आउट ऑफ? हाँ सर, मैंने जो सिलेबस पढ़ा था, सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन था, मतलब कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस मतलब लगे, या फिर हम उस क्वेश्चन तक पहुंच ना पाए हों पढ़ने में। अच्छा, मतलब ऐसे 2-4 क्वेश्चन जो मुझे लगे जो टफ थे। किस सब्जेक्ट से आपको पेपर टफ लगा? मतलब कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। हाँ। क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो ऑब्वियस से बात टफ लगेगा ही लगेगा। बाकी मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटी वगैरह पढ़ा था, और इंग्लिश मतलब नॉर्मल था, तो उसमें उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। 12th में क्या बैकग्राउंड था आपका? 12th में 89%। मतलब बैकग्राउंड क्या था, किस स्ट्रीम से पढ़े थे 12th में? यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से पढ़े जी। थे। तो हिंदी का भी सेक्शन था, आज इंग्लिश का भी सेक्शन था, तो इंग्लिश आपके लिए इजी था या हार्ड लगा? नहीं, इंग्लिश तो काफ़ी ईजी था। इंग्लिश तो मतलब 10th और 12th लेवल के अंदर का था, आराम से आपने हाँ। कर लिया, और कोई हिंदी भी मतलब एकदम नॉर्मल था, उसमें रचनाएं वगैरह पूछी जा रही थी। अच्छा, हिंदी में व्याकरण भी आया था? व्याकरण में तो व्याकरण ऐसा कुछ था नहीं, बस खाली रचनाएं पूछी गई थी, किसकी कौन सी रचनाएं हैं और कौन सा रचनाकार कहाँ का है, अच्छा, ये किससे संबंधित है। उनकी रचनाएं पूछा था। हाँ, तो बाकी आज ऐसा के कुछ, पेपर में। हाँ, बाकी ऐसा कुछ और नहीं। अच्छा, इंग्लिश में कैसे पूछा था क्वेश्चन? इंग्लिश में एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, कुछ प्रोनाउंस के पूछे हुए थे। ग्रामर से संबंधित हाँ, क्वेश्चन थे, और जैसे मतलब प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, हाँ, प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स रहा होगा। हाँ, बस यही सब था। बाकी मतलब कुछ 1-2 बुक्स थे, मतलब इनके फाउंडर फेमस मतलब बुक्स के राइटर्स कौन थे, पूछा गया। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे रिलेटेड थे इससे। आज बीए का पेपर था लखनऊ विश्वविद्यालय का, पेपर कैसा गया आपका? हाँ, अच्छा ही गया। पेपर अच्छा गया। आज के पेपर में अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आए, जैसे हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सिविक्स था, इकोनॉमिक्स था, साइकोलॉजी भी था। एग्जैक्टली सही कहा आपने। और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए थे क्या आज? हाँ, कुछ आए थे। कुछ आए थे। अमेंडमेंट वगैरह के बारे में पूछा हो गया था। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन था और 90 मिनट मिला था आपको, तो टाइम सफिशिएंट पड़ा या कम पड़ा आपको? नहीं, ठीक था। ठीक था। हाँ। सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? हाँ। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा या इजी लगा आपको आज के पेपर में? इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा टफ लगा आपको? हाँ। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन? हिंदी में भी थोड़ा सा ज़्यादा, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था इसीलिए वो थोड़ा। तो 12th में क्या बैकग्राउंड था आपका?
मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था और सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी मतलब आर्ट्स से ही थी बैकग्राउंड से आप जी। 12th में, ह्यूमैनिटीज ही लेके हाँ। पढ़ा था आपने। तो आज के पेपर में मतलब आपका कहना है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आपको टफ लगा। हाँ, इकोनॉमिक्स था नहीं हमारे स्कूल में, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मतलब वो उतनी तैयारी हालांकि नहीं। पेपर तो आपने सारा अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन हाँ। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग था नहीं। जी, तो आज के पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी का लेवल कैसा लगा आपको? हिस्ट्री तो बहुत अच्छा था। बढ़िया था, पढ़े हुए आए थे, हाँ, सब कुछ बाहर से नहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं। आज के पेपर में जैसे एलयू ने अपने सिलेबस में बताया था वैसे पेपर में पूरा आया था, कुछ अलग आया था? वैसे ही आया था, पर एक दो जनरल नॉलेज के थे जो कि सिलेबस में नहीं था। नहीं था। अच्छा, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आया था क्या? एक नहीं। जनरल साइंस नहीं है, केवल जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो आप बता रही हैं। हाँ, अच्छा, हिंदी इंग्लिश में जैसे क्या ग्रामर से पूछा था या लिटरेचर से पूछा था? बेसिकली सबसे ज़्यादा उसका आया था, मतलब इंग्लिश में तो ग्रामर ही थी और मतलब वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम सबसे ज़्यादा, और हिंदी में बुक्स रिटन और पोएम। अच्छा, बुक्स में बुक्स के नाम और ऑथर जो होते हैं उनके हाँ, नाम, जी, फेमस राइटर जो नेम बोलते हैं उनके आए हुए थे। जी, आपको जो है हिंदी में देखने को मिला। मेरा नाम आयुष जायसवाल है, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। करते हैं आप। तो आज बीए का पेपर था, लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया है। बेसिकली हिस्ट्री से मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी से इंग्लिश के थे और 11 12 के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। पूछे गए थे। तो आज के पेपर में कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? ज़्यादातर हिस्ट्री टफ लगा जी। आपको। तो आप किस स्ट्रीम से पढ़े थे 12th में? कॉमर्स। कॉमर्स था आपका 12th या। में। तो थोड़ा सा आपको तो मेरे लिए टफ पड़ गया बिकॉज सारे सब्जेक्ट मेरे लिए नए पढ़े नए गए थे, थे। सारे नए थे। हाँ। तो पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे या कुछ अलग आया था? जो पढ़ा था उसमें से ज़्यादातर नहीं आए थे। नहीं आए थे। नहीं आए थे। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने पेपर बताया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या फिर सिविक्स कह लें, इकोनॉमिक्स कह लें, हिंदी इंग्लिश कह दें, तो उन्हीं से क्वेश्चन आए थे? आए थे, बेसिकली आए थे, कुछ ज़्यादा नहीं आए थे, कम आए थे उसमें आए से। थे। हाँ, मतलब आज के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा गया था? हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री से पूछा गया था। उसके बाद अपना आ गया था, इकोनॉमिक्स आ गया था जी। हिंदी कम में। सिविक्स से कितने क्वेश्चन लगभग रहे? सिविक्स में लगभग 8-10 होंगे। 8-10 के आसपास। तो जैसा कि अलग अलग बच्चों के आपने रिव्यू देखे, अलग अलग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, किसी को इंग्लिश टफ लगा, किसी को हिंदी टफ लगा, किसी को इकोनॉमिक्स टफ लगा, अलग अलग बच्चों का मानना था। हालांकि पेपर अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे, सारे बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस आज के पेपर में देखने को नहीं मिला। तो अगर आप मेरे ख्याल से 60+ के आते हैं तो आराम से आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। हालांकि अब देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, रिजल्ट क्या आता है, आंसर की कब आती है, सब कुछ आपको चैनल पे डे टू डे जैसे कोई अपडेट आएगी इन्फॉर्म की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।